कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीर दास जी ने भक्ति के नाम पर दिखावा करने वाले लोगों पर, बाह्य आडंबर पर बड़ा ही तीव्र प्रहार किया है। इन दोहों के माध्यम से कबीर दास जी संदेश देना चाहते हैं, दुनिया को बताना चाहते हैं कि भगवान किसी मंदिर में नहीं है, किसी मूर्ति में नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं कि मंदिर मस्जिद में जाने से भगवान आपको नहीं मिलते हैं। भगवान तो सब के अंदर होते हैं, कण कण में व्याप्त होते हैं। भगवान किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग जो होता है, सुगंध उसी की नाभि में है, लेकिन उस सुगंध को वो खोजने के लिए बन बन भटकता रहता है और वो सुगंधित चीज नहीं पाता है, क्योंकि वो जो जिस सुगंध को वो खोज रहा है वह सुगंध उसके अंदर है और वो दुनिया में बाहर खोज रहा है, बन बन भटक रहा है। इसी तरह से भगवान आपके अंदर हैं और आप बाहर की दुनिया में भगवान को खोजने में लगे हुए हैं। भगवान तो कण कण में है, हर शरीर में है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर दास जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर, कबीर दास जी कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब हमें भगवान नहीं मिले थे। जब मैं था यानी जब मेरे अंदर मैं अहंकार था तब मुझे भगवान नहीं मिले थे। हमें पता ही नहीं था भगवान के बारे में, भगवान से साक्षात्कार नहीं हुआ था। लेकिन जब हमें भगवान मिल गए तो मेरे अंदर का सब अहंकार दूर हो गया। जो भी मेरे अंदर अहंकार था वो सब गायब हो गया। मेरे अंदर का सब अंधकार मिट गया। जब दीपक, एक ज्ञान रूपी दीपक मेरे हृदय में प्रज्वलित हुआ तो मेरे अंदर का सब अहंकार दूर हो गया और मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत लोग आए और इस दुनिया को छोड़कर चले भी गए। बहुत पोथी पढ़े, बहुत पुस्तकें पढ़े, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं हुआ, कोई विद्वान नहीं हो पाया, कोई पंडित नहीं हो पाया। कबीर दास जी कहते हैं जिस भी व्यक्ति ने प्रेम को जान लिया, जिस भी व्यक्ति के अंदर ईश्वर से प्रेम हो गया, कबीर दास जी
उसी को पंडित मानते हैं, उसी को विद्वान मानते हैं जो ढाई अक्षर का प्रेम शब्द होता है, जो इसको जान लिया वही सबसे बड़ा पंडित है, वही सबसे बड़ा विद्वान है। कबीरदास जी का यही कथन है।